हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसको हम समझेंगे कॉपी पर। सपोज करते हैं कि हमारे पास दो प्लेट्स है और ये जो दो प्लेट्स है वो पैरेलल टू ईच अदर है, एक दूसरे से पैरेलल है। ये है हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट। इस प्लेट का शेप जो है वो रेक्टेंगल के शेप में होगा या किसी और शेप का भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल सर्कुलर। ये दोनों प्लेट्स पैरेलल है यानी कि ऐसे प्रेजेंट होगा, ये दोनों प्लेट्स जो है 90 डिग्री पर नहीं, एक दूसरे से पैरेलल होंगे। पैरेलल लाइंस हम समझते हैं, वैसे ही ये दोनों प्लेट्स प्रेजेंट होगी। और ये जो दो प्लेट्स है उनके बीच में एक डिस्टेंस भी होगा, यानी कि उन दोनों को हमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट किया होगा, इन दोनों प्लेट्स को। और ये जो रीजन है इन दोनों प्लेट्स के बीच में वो जो है एयर है। क्या है? एयर। एयर जो है वो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होगा विच इज एयर। और ये दोनों प्लेट्स का नाम है एक्स और वाई और इसी को हम कैपेसिटर कहेंगे। ठीक है, इन दोनों का एरिया जो है वो सेम होगा ए, और डिस्टेंस, ये दो प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो होगा डी, और इंसुलेटिंग मटेरियल होगा इनके बीच में विच इज एयर। यहाँ पर हम जो है प्लस क्यू चार्ज गिव करते हैं इस प्लेट पर। इस प्लेट पर हम प्लस क्यू चार्ज जब अप्लाई करेंगे तो वो चार्ज जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इवनली डिस्ट्रीब्यूट क्यों होगा? क्योंकि ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर पे चार्ज जो है इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा? ये जो है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर हर जगह पर पोटेंशियल सेम होगी। ये जो प्लेट Y है, ठीक है, उसका ये वाला साइड नहीं, पीछे वाला साइड, आउटर साइड, उसको हमने क्या किया है? उसको हमने ग्राउंड किया है, ग्राउंडेड हुआ है ये प्लेट Y। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। और इसको हमने क्यों ग्राउंड किया है? क्योंकि अर्थ किया है, ग्राउंड किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल 0 आना चाहिए। तो जब हमने इसको ग्राउंड किया तो यहाँ पर पोटेंशियल 0 रहेगा। ये जो प्लस चार्ज है उसके वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो प्लेट पे जितने भी चार्जेस होंगे पहले ये न्यूट्रल फॉर्म में होगा, लेकिन वो जो आगे वाला प्लेट है वो नेगेटिव चार्ज को इस साइड अट्रैक्ट करके ले जाएगा। और ये जो प्लस चार्ज है पीछे वाले साइड पर वो ग्राउंड हुआ है, यानी कि अर्थ खींच के ले गया है। प्लस चार्ज को अर्थ खींच के ले गया तो ये जो वाई प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज के डायरेक्शन में होता है, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। वो कैसे आता है? ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपेल करेगा प्लस क्यू वाला प्लेट और अट्रैक्ट करेगा माइनस क्यू वाला प्लेट, इसलिए डायरेक्शन जो है वो इस वाले डायरेक्शन में होगी। इसी प्लेट को बुक में ऐसे ड्रॉ किया है। ये हमारे दो प्लेट्स है, ठीक है, एक प्लेट है हमारा प्लस क्यू और दूसरा प्लेट है माइनस क्यू। एक का नाम है एक्स, दूसरे का नाम है वाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इस वाले डायरेक्शन में है। और वाई प्लेट का जो पीछे वाला हिस्सा है उसको हमने ग्राउंड किया है, यानी कि उसका चार्ज ग्राउंड लेके गया है। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस d है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। नाउ इन दोनों प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये हमने पहले किया था, जहाँ पर सिग्मा जो है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी और यहाँ पर एयर है तो एप्सिलॉन नॉट आएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया मतलब सरफेस, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। नाउ हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे।
पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो E इंटू डी के बराबर होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमें पता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना। सपोज हमने डिफरेंशिएशन किया है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, V को, तो यहाँ पर V तो हमारा पोटेंशियल है, x हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहाँ पर d है, तो E हमारा V अपॉन d के बराबर आया, यानी कि V हमारा E d के बराबर है। ऐसे आया है हमारे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने अभी यहाँ पर निकाला था, उसको पुट करेंगे E के जगह पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू d और सिग्मा के जगह पर Q डिवाइडेड बाय A हम पुट करेंगे, क्योंकि सिग्मा जो है वो Q डिवाइडेड बाय A के बराबर होता है। फिर उसके बाद हम निकालेंगे कैपेसिटेंस को। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस होता है। चार्ज हम लिखेंगे Q, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू यहाँ पर दिया है, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय Q इंटू D। ये दोनों Q जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। तो जो कैपेसिटेंस होता है हमारा वो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D के बराबर होता है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस से, ठीक है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कैपेसिटेंस होगा और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना कैपेसिटेंस होगा, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। वही चीज़ बुक में भी लिखा है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर और सर्कुलर प्लेट्स। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर क्या होता है? दो एक ही जैसे सिमिलर आइडेंटिकल जो है रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल के शेप का या सर्कुलर सर्कल के शेप के प्लेट्स होते हैं और वो दोनों जो है एक दूसरे के साथ पैरेलल होता है, अरेंज पैरेलल टू ईच अदर एंड सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। और ये दोनों जो है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी होता है। द स्पेस और रीजन बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विद एन इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक एयर। और इन दोनों के बीच में जो जगह है वहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है, जैसे कि एयर। A parallel plate capacitor is shown in figure 4.3. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है यहाँ पर फिगर में दिखाया है। X and Y are two identical metallic plates. X और Y जो है मेटल के प्लेट्स है। आइडेंटिकल मीन्स सेम दिखते हैं दोनों। ईच ऑफ एरिया A, दोनों का एरिया जो है वो A है। सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस D, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो D है, वो बहुत ही छोटा है। विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और ये जो दो प्लेट्स है उसके बीच में एयर प्रेजेंट है, ठीक है। लेट प्लस क्यू बी द चार्ज गिवन टू द प्लेट X। प्लेट X पर हमने प्लस क्यू चार्ज अप्लाई किया, विच डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ऑन दिस। यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा वो चार्ज दिस प्लेट टू मेक इट एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ताकि यहाँ पर जो पोटेंशियल है हर जगह पर सेम हो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाए। द आउटर सरफेस ऑफ द प्लेट Y इज अर्थ। जो आउटर सरफेस है प्लेट Y का उसको हमने अर्थ किया है, यानी कि उसका पूरा चार्ज जो है वो अर्थ लेकर जाएगा। सो दैट द प्लेट Y इज एट जीरो पोटेंशियल, ताकि हमारा जो प्लेट Y है वो जीरो पोटेंशियल पर हो। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट Y इज नेगेटिवली चार्ज विद द चार्ज माइनस Q। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से जो अंदर वाला हिस्सा होता है प्लेट का वो नेगेटिवली चार्ज होगा और उस पे चार्ज माइनस Q होगा। यहाँ पर प्लस चार्ज है, ठीक है। इस प्लेट में प्लस माइनस दोनों प्रेजेंट होगा, न्यूट्रल होगा, मेटेलिक प्लेट है, ठीक है। लेकिन ये जो है नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा इस साइड। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्लस चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जमा होगा और प्लस चार्ज जो है इस वाले साइड पर जमा होगा। नेगेटिव चार्ज इस तरफ क्यों आया है? उस वाले पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से आया है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हमने अर्थ में बेच दिया, तो ये जो प्लेट है उस पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा, इस पर माइनस Q चार्ज होगी, ठीक है। प्लस चार्ज को हमने अर्थ में बेच दिया, उसी को हम अर्थिंग कहते हैं। चार्ज को अर्थ में बेच देना या अर्थ से बाहर निकालना, इस केस में हमने अर्थ में बेच दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस Q और माइनस Q चार्ज ही रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें पता है। This uniform electric field is set up in the space between the two plates X
एंड वाई। तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस स्पेस में सेटअप हो जाएगा एक्स और वाई प्लेट्स के बीच में, डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एक्स टू द नेगेटिवली चार्ज प्लेट वाई, जिसका डायरेक्शन जो है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर के, वो कितना होता है इन प्लेट्स के बीच में, ई जो है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और ये फॉर्मूला हमें कहाँ से मिला, जहाँ पर सिग्मा जो है वो क्यू अपॉन ए के बराबर है और उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं सिग्मा को। एप्सिलॉन नॉट जो है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है फ्री स्पेस का, ठीक है। यहाँ पर एयर है इसलिए फ्री स्पेस है, बिकॉज इन दिस केस द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज एयर। मीडियम एयर है इसलिए एप्सिलॉन नॉट का हमने यूज किया है, फ्री स्पेस में एप्सिलॉन नॉट हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल शीट ऑफ चार्ज में हमने किया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रीजन नंबर 2 में वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और यही फॉर्मूला जो है हमने यहाँ पर अप्लाई किया है इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले रीजन में इतना आता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में वो बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस के। वो कैसे बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लिखेंगे, फिर सिग्मा का वैल्यू हम लिखेंगे जो कि Q अपॉन A है, तो हमें मिलेगा QD डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, हमने एक टॉपिक पहले किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन होता है वो यहाँ पर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V के बराबर होता है और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन के बारे में बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और V जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसके बारे में बताता है। तो हम डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को कंसिडर करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर हम कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखें तो इतना आएगा dV अपॉन dx के, वोल्ट पर मीटर आता है, तो ये वोल्ट ये मीटर, ठीक है। नेगेटिव साइन को हमें कंसिडर नहीं करना है, तो V डिवाइडेड बाय डिस्टेंस D, E जो है V डिवाइडेड बाय D आया, तो V हमारा ED के बराबर आएगा। नेगेटिव साइन डायरेक्शन के बारे में बताता है, डायरेक्शन को हमें कंसिडर नहीं करना है। यही से हमें ये फॉर्मूला मिला है तो पुट किया है, ठीक है। हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस है वो Q डिवाइडेड बाय V के बराबर होता है। जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो कितना होता है, Q डिवाइडेड बाय V के बराबर होता है। V का वैल्यू अभी हमने यहाँ पर निकाला था, उसको पुट करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। Q कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारी चीजें यहाँ पर दिया है। तो जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ कैपेसिटर से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है जितना ज्यादा इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगा उतना उसका जो कैपेसिटेंस है वो कम होगा, और जितना जो है इन प्लेट्स का एरिया इंक्रीज होगा उतना उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज में जब इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। C जो है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D के बराबर आता है।